हाय हाय व्हाट्स अप। बढ़िया बढ़िया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस बस, बहुत बढ़िया। समाचार नगरी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सबसे पहले हम सवालों से शुरुआत करेंगे, चिराग भाई। अ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप लखनऊ से हैं, लखनऊ नवाबी जी जी। माना जाता है। तो म्यूजिक में आपका रुझान कैसे हुआ? मतलब शुरुआती से ऐसे थे, बचपन से, या कैसे? सो बेसिकली मेरी मम्मी को म्यूजिक का शौक था, लेकिन उस टाइम पे आपको पता ही है कि सोसाइटी कैसी थी। उनको फोर्स किया गया कि म्यूजिक नहीं, अब तुमको आई थिंक पढ़ाई कर लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो चाहती थी कि वो अपने किसी बच्चे में वो चीज अपनी दे पाए, म्यूजिक एटलीस्ट दे पाए। तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं बचपन से ही गाता था। हमारे घर पे मुझे याद है कैरियोके सिस्टम हुआ करता था जिसमें ट्रैक बजता है हम्म गाने का। तो हम्म उसमें फिर मम्मी मेरे को बिठवाती थी उसमें। इट वाज लाइक अ स्टडी फॉर मी। तो हम लोग बैठते थे उसमें, हम लोग सीखते थे। फिर धीरे धीरे सीखा सीखा सीखा, लेकिन फिर सेम वही मेरे साथ भी हुआ। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक था, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ओनली स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। बट देन स्लोली एंड स्लोली मैं जब आईसीएसई से सीबीएसई में गया तो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलम भी होता है। जी। So in sixth, I transferred my school to the Millennium School लखनऊ। अच्छा। तो वहां पे मैंने फिर म्यूजिक को अपना इंटरेस्ट लिया धीरे धीरे। फिर मैंने धीरे धीरे फिर से शुरुआत की म्यूजिक में आने की। तो शुरू में तो मम्मी सिखाती रही, फिर लेकिन उनको भी रियलाइज हुआ कि अब इट्स टाइम टू सरेंडर माई सेल्फ टू अ गुरुजी। मेरे गुरुजी विनोद प्रसाद जी हैं। उन्होंने जी मेरे को 7 साल हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाया है लखनऊ से। और मैंने सारे एग्जाम्स भी दिए हैं भातखंडे विद्यापीठ से, एक बहुत बड़ा विश्व प्रख्यात स्कूल है जहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिकल जी। म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंटल्स, इन सब चीजों की पढ़ाई होती है। तो दिस इज तो हाउ इट लखनऊ से, स्टार्टेड बेसिकली। चिराग भाई, लखनऊ से म्यूजिक स्कूल तक का जो सफर था, वो जी। तय करने में कोई स्ट्रगल, कुछ चुनौतियां बीच में आई? स्ट्रगल, भाई देखो पॉइंट ये है, मैं कभी भी उस चीज को मैं स्ट्रगल नहीं कहता हूं। मेरे को लगता है कि स्ट्रगल इंसान की लाइफ में तब आता है जब उसको वो चीज मजबूरी में करनी पड़ रही है और पेट पालने के लिए करना पड़ रहा है बेसिकली। सो आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, वेल टू जी। डू फैमिली। तो मेरी साइड से कभी भी ये चीज मैंने रोटी के लिए नहीं किया, मतलब टेक्निकली सेइंग कि मैंने कभी उसको पैसे कमाने के लिए नहीं किया, मैंने हमेशा उसको इंटरेस्ट की तरह किया है। सो बेसिकली आई डोंट कॉल इट अ स्ट्रगल, आई कॉल इट अ फेज, यू नो। जी। जी। गुड फेज, बैड फेज। तो इट वाज अ फेज ऑफ माय लाइफ। मतलब अभी भी आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, बेसिकली इट्स अ फेज कि मेरा अभी मैंने अपने पैशन अब को ये आप कर रहा चेंज हूँ फिर ये चेंज कर कर रहे रहा हैं, हूँ। आगे बढ़ रहे हो। जी। बेसिकली यस एग्जैक्टली। तो काफी ज्यादा दिक्कतें नहीं, मतलब उसको उसको भी इंजॉय करो तो वो चीज दिक्कतें नहीं बन जाती। एग्जैक्टली वो हम उसको इंजॉय करते हैं बेसिकली लाइफ को। तो मेरे को याद है लखनऊ में भी छोटे छोटे शोज हुआ करते थे। शोज जी। मतलब कंपटीशन शोज। तो जो चीज में जितना भी बस मौका मिल जाए, बस गाना है और कुछ नहीं, बस गाने गाने का मौका, मतलब 2 लाइन भी गाने का मौका मिल जाए तो बस उसमें भी जाके गा देना है। इसी तरह शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे यू नो। तो फिर जब आप मुंबई पहुंचे, ऐसा कहते हैं कि सपनों की नगरी है, और तो कहीं अपने आप को खोया हुआ उसमें नहीं पाया आपने? कि मतलब जब मैं जा रहा हूं तो क्या माइंडसेट क्या थी? आई करेक्ट यू हियर। मैं जी। मुंबई से पहले मैंने ट्वेल्थ खत्म किया। ट्वेल्थ जी। खत्म करके मैं चेन्नई गया। अच्छा, चेन्नई गए। चेन्नई में मैंने, जी। आपने ए आर रहमान जी का नाम जी। सुना जी हाँ। होगा, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हम्म म्यूजिशियन है। हम्म। तो उनके कॉलेज में मैंने 3 साल के लिए पढ़ाई की चेन्नई अच्छा। में। और फिर म्यूजिक की पढ़ाई करने के बाद मैं मुंबई आया काम काम ढूंढने बेसिकली। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जब म्यूजिक स्कूल में गए, उसके बाद फिर मुंबई गए, तो उस दरमियान जो बीच का वक्त था, कितना लंबा वक्त लगा था काम मिलने में, और जो अभी आपने अवार्ड जीता है, इन इन चीजों में कितना वक्त लगा? वक्त तो यार देखो भाई लगता ही है, मतलब जो बोले कि
चेन्नई से मैं निकला, मुंबई पहुंचा, तो बेसिकली मुझे लगता था सब, एक्चुअली मुझे क्या लगता था, सब लोग फैंटेसाइज करते हैं कि मुंबई जाएंगे काम ही काम होगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुंबई में बेसिकली टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है यहाँ पे। तो टाइम लगा, लोगों से मिला, स्क्रैचेस गाए, लोगों से मिलके फिर बातचीत हुई, तो टाइम तो लगता ही है। और फिर दिस competition happened into my life basically, so yeah. तो जैसे कि ये शो बहुत यूथ देखने वाले हैं और बहुत सारी हम्म। की जो लड़कियां फैन है वो भी देखने वाली है, तो एक सवाल हमारे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जो है वो गूंजेगा, वो है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो क्या वाकई में अभी तक कोई लड़कियां या लड़की पसंद आई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब आप सिंगल है आप? आई थिंक अभी मैं रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर रहा उन सब चीजों पे, मे बी। तो क्योंकि अभी मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ करियर ही है, बट लेट्स सी, डोर्स आर ओपन मे बी। मतलब ये एक हिंट है। आप जो समझ लो। तो मैं चिराग भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आपका आगे का प्लान क्या है, जैसे कि ये अभी जो आपने अवार्ड जीता उसके बाद का प्लान क्या है? सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पूरा बताता हूँ, पूरा प्रोसीजर हुआ क्या था कि जी लॉकडाउन में आई वॉज जस्ट चिलिंग एट माई प्लेस। मैं क्या, सब लोग चिल कर रहे थे अपने अपने घर जी पे। तो हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड है अखिल त्रिपाठी, उसने मेरे को फोन किया। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो भी गाता ही है। तो उसने मेरे को फोन किया, ही आस्क्ड मी कि ये स्म्यूल का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो इसमें फॉर्म भर के फिलअप कर दो, अपनी एंट्री जी डाल दो। जी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, चलो डाल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा हुआ, एंड देन आई गॉट अ कॉल कि आप टॉप 10 में सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा फिर मैंने एक एंट्री डाली, टॉप 10 से आगे बढ़ने के लिए एक एंट्री और डालनी पड़ती। तो वो एंट्री डाली मैंने, फिर कॉल आ गया कुछ दिन बाद कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर टॉप 5। अब टॉप 5 में सिलेक्शन होने के बाद मेरा मुंबई आने का कोई प्लान नहीं था अभी तक कि मैं मुंबई आऊंगा एंड ऑल दैट। बट उन्होंने बोला कि जो फाइनल्स होने वाले हैं, ग्रैंड फिनाले बेसिकली जो होने वाला है, वो टोटल 6 पीपल में था, सिक्स लोगों में था। जी। तो फिर ग्रैंड फिनाले के लिए उन्होंने टिकट्स भेजी मेरे को, सब कुछ उन्होंने, अकोमोडेशन एंड ऑल सब कुछ उन्होंने ही प्रोवाइड किया। और अच्छा, फिर मैं मुंबई आया, यहाँ पे मैंने ग्रैंड फिनाले दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो चिराग भाई तो इन सारी चीजों के हाँ, दौरान इंस्पिरेशन कहाँ से आपको लगातार आती रही कि काम करता रहूं कंपटीशन में? तो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो मेरे मेरे पेरेंट्स ही हैं। और मेरे फ्रेंड्स मेरे को इतना मोटिवेटेड रखते हैं, इतना मोटिवेटेड रखते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। जी और प्लस आपने पूछा था कि आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं, सो जी जी बेसिकली इस कंपटीशन जीतने की वजह से मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। ये इंडिया के एक ऐसे अवार्ड्स होते हैं बेसिकली जो सिर्फ म्यूजिक को डेडिकेटेड है। जी। तो मुझे उसमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। एंड मीट ब्रदर्स एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं इंडिया के, उनके साथ भी मेरे को एक म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिल रहा है। तो लेट्स सी, होप जी फॉर द बेस्ट। तो ये म्यूजिक कब आप शो उनके साथ कर रहे हैं मिर्ची अवार्ड्स में? शूट्स की डेट अभी अभी तक तो पता नहीं चली है, बट देन आई थिंक अप्रैल मिड तक रिलीज हो जाना चाहिए पूरा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स। तो जब ये अवार्ड आपने जीता तो आपकी, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी माँ से शुरुआती दौर में सीखा, तो उनकी क्या जो एक एक्सप्रेशन होता है क्या था उनका, क्या खुशी बहुत हुई होगी? अरे शी वॉज ऑन कॉल विद मी, बट मतलब वो, उनके आंसू आने लगे। तो मैंने बोला अरे परेशान मत हो, बस शुरुआत है अब। क्योंकि एक स्टेप इंडस्ट्री में बढ़ चुका है, उस एक स्टेप की वजह से ये स्म्यूल जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूजिशियंस के लिए, और इतने लोगों को चांस देता है स्म्यूल, नॉन सिंगर्स प्लस सिंगर्स सबको चांस देता है। तो उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि कुछ प्रोग्रेस होगी।
चिराग भाई, आपके जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो लगातार म्यूजिक जी इंडस्ट्री, बॉलीवुड में एनी हाउ वो चाहते हैं कि चांस हमारे लिए जॉब्स हो, हमारे लिए काम मिले बेसिकली। तो बहुत लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते या फिर वक्त लगता है। आप भी अभी धीरे बिल्कुल। धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से फोकस्ड है अपने काम के ऊपर? मैं बोलूंगा कि हर एक चीज जो आपका दिल करता है वो करो। और जिस दिन आपका दिल ना करे, जिस दिन से आपका दिल ना करे, जैसे आज मेरा म्यूजिक करने का मन कर रहा है, मैं बहुत सालों से म्यूजिक कर रहा हूँ, तो अगर आपका म्यूजिक करने का मन अब से नहीं करता है, जैसे यू लॉस्ट इंटरेस्ट, तो आपको उस चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आप छोड़ दो। जी। इतना ही मैं बोलूंगा बस। अपने काम के प्रति फोकस रहो, जिस चीज में आपका मन लगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपके, जैसे कि आपने बताया कि आपके इंस्पिरेशन बहुत कोई रहे, तो आपके फेवरेट सिंगर राइट नाउ जो इंडस्ट्री में, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, जिसे आप पसंद करते हो? एज आई टोल्ड यू, मैंने डॉक्टर ए आर रहमान की म्यूजिक कॉलेज से पढ़ाई की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई ट्रीट हिम लाइक अ गॉड। सो मेरे को उनका म्यूजिक बहुत पसंद है। एंड देन मेरे फेवरेट सिंगर आपने पूछा, तो ऑफ कोर्स उसका आंसर हमेशा, जब से मैंने सीखना शुरू किया और आज की डेट में, एक ही रहेगा, सोनू निगम जी। मैं उनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। फिर आई लाइक शंकर महादेवन, हरिहरन जी, इन सब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और प्लस इन म्यूजिशियंस मेरे को जाकिर हुसैन जी का बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है म्यूजिक स्टाइल, क्योंकि उनको उनको मैंने लाइव भी देखा है। और मतलब जहां पे भी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा होता हूँ और जहां उनकी वीडियो, कोई भी किसी भी टाइप की वीडियो दिख जाती है, मैं तुरंत सेव में डाल देता हूँ। क्योंकि वो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि वो तबला माइस्ट्रो हैं। जी जी। उनका जो सेंस है, सेंस ऑफ प्लेइंग है, माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत। मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। तो आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग चोपड़ा जो है, क्या बहुत जल्द बॉलीवुड में एंट्री करेंगे? कोशिश तो पूरी है, ऑफ कोर्स करेंगे। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हमारा पूरा सपोर्ट आप पे रहेगा। और आपके जो कुछ थैंक यू। फैंस जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, वो हमसे जरूर कहेंगे कि कुछ ना कुछ उनसे गवाया गवाया जाए। तो आपके जो मन पसंदीदा गाना हो, जो आप वाकई में पसंद करते हो, आपका फेवरेट हो, 4 लाइन उनके बस। ठीक है, ओके। सो दिस वंस फॉर ऑल दोज पीपल जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और मेरे हिसाब से आज में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज फॉर देम। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां, कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है! थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आपने लास्ट में गाना गाया, वो बहुत मोटिवेट करता है लोगों को, बहुत मोटिवेट करेगा थैंक यू सो मच। कि वो आपसे इंस्पिरेशन लेके, इंस्पायर होके इस इंडस्ट्री में आके और भी आगे काम कर सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।